आज के टाइम में यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर किसी को ग्रो करने का और अपनी मेहनत के बल पर अपनी किस्मत बदलने का मौका जरूर देता है। यूट्यूब पर चैनल बनाकर पैसे कमाने की कोशिश बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग सक्सेस हो पाते हैं। सौरभ जोशी भी उन्हीं चुनिंदा सक्सेसफुल यूट्यूबर्स में शामिल हैं। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने सौरभ जोशी का नाम ना सुना हो। 25 साल के सौरभ जोशी यूट्यूब पर फैमिली व्लॉग्स डालते हैं और सिर्फ व्लॉगिंग के जरिए ही महीने में इतने पैसे कमा लेते हैं कि बड़े से बड़े सेलिब्रिटी भी नहीं कमा पाते। सौरभ जोशी ने 2019 में अपने चैनल की शुरुआत की थी और आज 5 साल बाद वो इतने फेमस हैं कि घर घर में लोग उन्हें पहचानते हैं। सौरभ जोशी की इनकम को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। पिछले साल उन्होंने गलती से अपनी एग्जैक्ट इनकम भी रिवील कर दी थी, जिसके बाद लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि सिर्फ यूट्यूब पर व्लॉगिंग करके कोई इतने पैसे कमा कैसे सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको सौरभ जोशी की शुरुआत से पूरी कहानी बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि वो महीने में टोटल कितने पैसे कमाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर सौरभ जोशी के जीवन के शुरुआती दिनों की बात करें तो उन्होंने कई अलग अलग जगहों पर अपना बचपन बिताया। दरअसल जब 1999 में सौरभ जोशी का जन्म हुआ तो उनका परिवार उत्तराखंड में रहता था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए उनके पिता को काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। सौरभ जब सिर्फ 2 साल के थे तभी उनके पिता काम की तलाश में उत्तराखंड से दिल्ली चले आए। दिल्ली में कुछ साल बिताने के बाद सौरभ जोशी के पिता हरियाणा के हासी शहर में चले आए। यहाँ आकर वो घरों में पीओपी का काम करने लगे। उनका परिवार किराए के घर पर रहता था, इसलिए आए दिन उन्हें घर बदलना पड़ता था। इसी वजह से सौरभ को 12वीं क्लास तक 5 स्कूल बदलने पड़े थे। पढ़ाई लिखाई में वो एवरेज ही था, लेकिन उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, इसलिए 12 के बाद लोगों ने उन्हें डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर में करियर बनाने का सुझाव दिया। तैयारी करने के लिए सौरभ दिल्ली चले गए। कोचिंग करते हुए उन्होंने विजुअल रिप्रेजेंटेशन, पर्सपेक्टिव ड्राइंग जैसी चीजें सीखी, जिसके बाद उनकी दिलचस्पी ड्राइंग में और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन दिल्ली में रहकर 1 साल कोचिंग करने के बाद भी आर्किटेक्चर में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो पीओपी का काम तक करने लगे थे। हालांकि ड्राइंग का शौक उन्हें अभी भी था और फ्री टाइम में वे ड्राइंग करते थे। सौरभ की ड्राइंग देखकर उनके भाई ने उन्हें यूट्यूब पर चैनल बनाने की सलाह दी, लेकिन फिर लॉकडाउन के दौरान उन्होंने एक दिन पूरे परिवार के साथ ड्राइंग वाला वीडियो अपलोड किया, जो कि काफी हिट रहा। फिर उन्होंने 365 डेज 365 वीडियोस चैलेंज शुरू किया, जिससे उनकी रीच बहुत तेजी से बढ़ी और आज 5 साल बाद इनके सब्सक्राइबर्स की संख्या करोड़ों में है और ये हर महीने यूट्यूब के जरिए अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। अगर सौरभ जोशी की मंथली इनकम की बात करें तो उसका मेन सोर्स सौरभ जोशी व्लॉग्स नाम का चैनल है, जिसकी शुरुआत उन्होंने 2019 में की थी और इस पर आज तक उन्होंने 1.7 के वीडियोस डाली है, जिन पर 13 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। इस चैनल पर टोटल 2.79 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। हालांकि पिछले साल ही उन्होंने गलती से अपने व्लॉग्स में अपनी मंथली इनकम रिवील कर दी थी, जो उस टाइम 80 लाख थी। पर आज के टाइम में उनके सब्सक्राइबर्स और व्यूज काफी बढ़ गए हैं, तो उनकी इनकम भी पहले से ज्यादा हो गई होगी। अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो उन्होंने अपने चैनल पर 30 वीडियो डाली हैं। सौरभ हर दिन अपने व्लॉग्स चैनल पर वीडियोस डालते हैं और पिछले 1 महीने में उनके टोटल व्यूज 365 मिलियन हैं, जो कि काफी बड़ा नंबर है। चूंकि उनकी निश व्लॉगिंग है तो हम ये मान के चलते हैं कि उन्हें 1000 व्यूज पर $0.5 मिलते होंगे, यानी कि 2000 व्यूज पर $1। इस तरह 356 मिलियन व्यूज पर उन्हें $1,78,000 पर मंथ मिलते होंगे। इन्हें इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने पर ये तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए होगा। इसके अलावा उनके और चैनल्स सौरभ जोशी आर्ट्स, पीयूष जोशी गेमिंग और साहिल जोशी ब्लॉग्स है। पीयूष और साहिल सौरभ के भाई हैं। इन तीनों चैनल्स पर भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स और व्यूज हैं। हालांकि इन चैनल्स पर रेगुलर वीडियोस नहीं आती, लेकिन फिर भी इनसे कम से कम सौरभ जोशी को 8 से 10 लाख मंथली इनकम होती होगी। इसके अलावा यूट्यूबर्स की इनकम ब्रांड स्पॉन्सरशिप से भी होती है, लेकिन सौरभ अपने ब्लॉग चैनल पर बहुत ही रेयरली कोई वीडियो स्पॉन्सर करते हैं, क्योंकि इनकी ऑडियंस ज्यादातर छोटे बच्चे हैं। हालांकि वो इंस्टा पर महीने में 2-3 स्पॉन्सर्ड रील या स्टोरी डालते हैं, जिससे उन्हें कम से कम 15 से 20 लाख की इनकम हो जाती है। इसके अलावा उन्होंने एक टॉय कंपनी कुनाली टॉयज की भी शुरुआत की थी, लेकिन इसमें उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली और अपने आर्ट चैनल पर भी उन्होंने 1 साल से कोई वीडियोज नहीं डाली है, लेकिन वो चैनल उनके लिए पैसिव इनकम का सोर्स काम कर रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।